सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल 11 अगस्त को भाई और बहन के बीच अनूठे प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का ये दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस त्यौहार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अर्थात रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु व सुखद जीवन की कामना करती हैं। और इसके साथ ही वे अपने भाई से यह वचन भी लेती हैं कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई मुश्किल आएगी, तब उनका भाई उनका पूरा साथ देगा, उनके हर एक सुख व दुख में खड़ा रहेगा और उनकी मदद करेगा, हर एक मुश्किल से उन्हें बचाएगा। रक्षाबंधन के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और ठीक इसी तरह कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन का यह त्यौहार कोई आज या कल का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह त्यौहार प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। प्राचीन समय में भी रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया जाता था। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बांधा गया सूत्र भाई को अकाल मृत्यु के भय से भी खींच लाता है। रक्षाबंधन का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें यदि हम रक्षाबंधन के दिन करते हैं तो वे कार्य अवश्य सफल होते हैं और उनका शुभ फल हमें जल्दी से जल्दी मिल जाता है। जैसे कि यदि बहनें अपने भाइयों को नज़र दोष से बचाना चाहती हैं तो इसके लिए यह कहा गया है कि उन्हें थोड़ी सी फिटकरी ले लेनी चाहिए और उसके बाद उस फिटकरी को 7 बार अपने भाई के ऊपर से उतार लेना चाहिए और उस उतारी हुई फिटकरी को या तो चूल्हे में जला देना चाहिए या फिर चौराहे पर फेंक देना चाहिए। यदि ये क्रिया हम रक्षाबंधन के दिन करते हैं तो ऐसा करने से नज़र दोष दूर होता है। भाइयों के ऊपर किसी भी प्रकार का नज़र दोष होता है तो वो हट जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो सावन पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि यदि इस दिन जिनकी कुंडली में भी चंद्र दोष हो उन्हें ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में आई हुई सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा जो परेशानियां आने वाली होंगी वो भी टल जाएंगी और उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपका मन अशांत रहता है, आपका मन शांत नहीं रह पाता है, तो इसके लिए आपको आज के दिन मतलब रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मन का कारक होता है और जो राखी का त्यौहार है वो हर साल पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि में चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में श्रवण नक्षत्र में होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय अगर हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से हमारा मन शांत होता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इसके लिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है उसकी बहन को आज के दिन मतलब राखी के दिन अपने भाई को अपने हाथों से एक गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का दे देना चाहिए और भाई को ये सामान लेकर के अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय यदि हम आज के दिन करते हैं मतलब रक्षाबंधन के दिन करते हैं तो इसका लाभ हमें बहुत ही जल्दी मिल जाता है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा काम करता है। इन सब के अलावा यदि आप अपने जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, हर बार आपके सामने किसी न किसी कारण से नई नई परेशानियां आ जा रही हैं, तो आज के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन मतलब रक्षाबंधन के दिन आपको सभी देवी देवताओं को राखी बांधनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी को और उसके बाद बाकी सभी देवताओं को राखी बांधकर उनसे अपने अच्छे जीवन की कामना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आज के दिन हम देवी देवताओं को राखी बांधते हैं तो इससे भाई बहन के बीच का मनमुटाव भी दूर हो जाता है और आपस में प्यार बढ़ता है।
इसके अलावा यदि हम हनुमान जी को राखी बांधते हैं तो हनुमान जी को राखी बांधने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां, हर एक प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, देवी देवताओं को राखी बांधकर उनसे अपने अच्छे जीवन की कामना करने से वे परेशानियां भी हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप रक्षाबंधन के दिन बाल गोपाल और आप कुल के देवी देवता को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इनके आशीर्वाद से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और उनकी तरक्की भी होती रहती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रक्षाबंधन के दिन भाई को बहन को अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए और इसके अलावा जो भी व्यक्ति गरीब हैं व ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। यदि आज के दिन व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा करने से उसके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं और इसके अलावा यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अगले जन्म में धनी भी बनता है। मतलब रक्षाबंधन के दिन दान पुण्य करने से केवल ये जन्म ही नहीं बल्कि अगला जन्म भी व्यक्ति का सुधर जाता है। इन सब के अलावा शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रक्षाबंधन के दिन भाइयों और बहनों को चंद्रमा समेत नवग्रहों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनके मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। यदि भाई बहन आज के दिन ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही प्रतिकूल ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी कम हो जाता है। साथ ही अगर आप नवग्रहों की पूजा कर रहे हैं, नवग्रहों की शांति से अशुभ ग्रह दशा को भी आप सरलता से पार कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यदि रक्षाबंधन के दिन आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो आपको धन और आरोग्य की वृद्धि होती है। लक्ष्मी और नारायण की पूजा में कनक धारा स्रोत और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और आपके जीवन में सुख व समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रक्षाबंधन के दिन भाई और बहनों को गुरुजनों व माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन यदि आप गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो इनके आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति आती है और आप दीर्घायु के साथ साथ बल, यश और विद्या की भी प्राप्ति कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन के दिन आपको अपने वाहन को भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा करने से वाहन और आपकी सुरक्षा बनी रहती है और दुर्घटना की आशंका खत्म हो जाती है। साथ ही वाहन की वजह से आपको कभी भी बीच रास्ते में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे कार्य जिन्हें रक्षाबंधन के दिन यदि आप कर लेते हैं तो इसका शुभ फल आपको अवश्य मिलता है और शीघ्र, अति शीघ्र मिलता है। इसके अलावा यदि आप उन कार्यों को भी जानना चाहते हैं जिन कार्यों को हमें रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।